हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए सवाल लेके आए हैं क्लास 8 मैथ चैप्टर 6A। प्रश्न हम लोग 6 तक 3 घटाना 3 जोड़ बहुत ही अच्छे तरीक़ों से सीख चुके हैं। लुप्त अंकों को ज्ञात करना है, इसी तरह से सीखे हैं। अब हम लोग लुप्त अंकों को, यहाँ पर गायब अंक है, यहाँ पर क्या माना होगा, अब गुणे के बारे में सीखते हैं। चलिए देखते हैं, बहुत ही सरल विधि आपको हम यहाँ सवाल लगाना बता दूंगा। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। यही बताना है कि यहाँ पर कौन से अंक ऐसा लिखते हैं कि जिसको 68 में गुणा करने पर 612 आ जाए। यही संख्या मुझे बतानी है। चलिए करते हैं। तो क्या करते हैं, 68 गुणे का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर x बराबर इन दो 68 में x का गुणा करने पर आ गया 612। इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 68 x बराबर 612। तो x बराबर एक क्या है, गुणे के रूप में। अगर गुणे के रूप में बराबर इधर आएगा तो हो जाएगा भाग के रूप में 612/68। तो x बराबर, अब इसमें भाग देना है, कितने से जाएगा, 9 बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा तो आएगा 9, हो जाएगा 9 बार गया। तो यहाँ पर x ना लिख के हम लोग 9 लिखते हैं। अब 9 से गुणा करके देखते हैं कि 612 आ रहा है कि नहीं। 9 × 72 के 2 हासिल 7, 9 × 6 54, 54 × 7 61, यानी कि यहाँ पर राइट रहेगा x बराबर 9। अब हम लोग, मुझे ऐसा कि आपको समझ आ गया। अब हम लोग 8वां प्रश्न हल करते हैं इसी प्रकार से। 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न क्या है, दिया है 93 x और 7, इन दोनों को गुणा करने पर आ रहा है 25 11। बच्चों देखिए, इसको भी उसी प्रकार से हल करते हैं। वहाँ पर एक अंक का हम 2 अंक में गुणा करते थे, अब यहाँ पर 2 अंक का 2 अंक में गुणा करेंगे। चलिए देखते हैं, लिखा है, लिखते हैं 93 गुणा का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर देखिए ये 7 है, यहाँ पर x है तो हम प्लस लिख देते हैं 7। यहाँ पर x किसके स्थान पर है, दहाई के स्थान पर। तो इसको क्या करते हैं, हम लिखते हैं, अगर हम इन दोनों का स्थानीय मान निकालेंगे, चलिए आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। अब x और 7 का स्थानीय मान निकाल के देखते हैं कितना आता है। इसका निकालेंगे तो 7 आएगा, और इसका करेंगे तो आएगा x गुणे 10 बराबर 10x, यानी कि इसका स्थानीय मान जो आएगा दोनों का, इसका आएगा 10x। 10x क्यों आया, क्योंकि ये किसके, दहाई के स्थान पर है, दहाई पर जोड़ा होता है, इसलिए। अब बराबर आ रहा है 2511, हो गया। अब इसका गुणा हम इन दोनों संख्याओं में क्या करते हैं, गुणा पहले इसमें करेंगे, फिर इसी का गुणा इसमें करते हैं। चलिए, अगर 93 का गुणा 10 में करते तो आता है 930x प्लस, अब इसका गुणा इसमें करते हैं तो 7 × 21 के 1 हासिल 2, और 7 × 9 63, 63 और 2 65, यानी कि 651 बराबर 2511। 930x, अब बराबर लगाते हैं, लिखते हैं 2511। ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस 651। 930x बराबर, अब इसमें से इसको हटाते हैं, एक में एक से जाएगा तो 0 बचेगा। अब एक में से 5 जाएगा नहीं, उधार लेगा क्या, दहाई उधार लिया, हो गया कितना, 11। अब 11 में से 5 गया, बचा 6। अब यहाँ पर बचा 4, 4 में से 6 जाएगा नहीं, उधार लेगा, दहाई उधार लेता हमेशा, हो जाएगा 14। अब 14 में से 6 गया, बचेगा 8। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 1 बचा तो 1 लिख देते हैं। अब x बराबर 1860। अब देखिए किसके रूप में है, गुणे के रूप में, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 930। तो x बराबर 1 0 से 1 0 गया, 93 दूना कितना होता है
186। तो x बराबर आ गया 2। यहाँ पर x का मान जो होगा आएगा 2। इन दोनों संख्याओं में गुणा करने पर आता है 2511। मुझे आशा है कि आपको 8वां प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 9वें प्रश्न को इसी प्रकार से हल करते हैं। चलिए देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है। 9वां प्रश्न क्या है 872 और 3x गुणा करते हैं। अब हम लोग सीखते हैं 3 अंक में 2 अंक का गुणा, जो एक अंक क्या है लुप्त यानी कि गायब है, वही मुझे x का मान पता करना है। इतनी सारी सवालें हम लोग करते हुए आ रहे हैं। मुझे आशा कि आप लोग इस सवाल का जो दिया है गुणा आप लोग सबसे पहले कमेंट में ज़रूर बता देंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही सरल से गुणा करना जोड़ घटाना सिखा दिए हैं। अब इसी में से भाग भी आगे करेंगे, उसको कैसे करते हैं फिर बस सिखाएंगे आपको हम। चलो करते हैं इसको हम। तो लिखते हैं 872 गुणे क्या करते हैं वही तरह का यहाँ पर अपनाते हैं। यहाँ पर x था, यहाँ पर कोई अंक दिया था, वही अंक यहाँ पर है। क्या करते हैं x लिख देते हैं, इसे अब प्लस लगा देते हैं, तो यहाँ पर आएगा 30 बराबर अंक दिया है इसके नीचे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सॉरी सर, यहाँ पर दिया था थोड़ा सा, क्या दिया है 0 2 तो कितना 5 3 0 इतना दिया है, गुणा करने पर इतना ही आएगा। इसको लिखते हैं 30,520। अब इसका गुणा इसमें करा देते हैं। अब देखिए गुणा करने का भी एक ट्रिक है। अगर किसी भी अंक के साथ शून्य से गुणा करना होता है तो हम सबसे पहले शून्य से ही लिख देते हैं। लिखने के बाद जो अंक बचता है उस अंक से इन तीनों संख्याओं का करते हैं गुणा कर देते हैं इन अंकों में। तो 3 दूना 6, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 8 है 24 2 26 हो गया प्लस। अब यहाँ पर इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 872x बराबर 30,520 हो गया। अब क्या करते हैं, अब 872x बराबर लिखते हैं 30,520 माइनस इसको लिखते हैं 26,160। तो 872x बराबर, अब 30,520 में से 26,160 को क्या करते हैं माइनस, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा तो घटा देते हैं। शून्य में से शून्य गया तो बचा शून्य, 2 में से 6 जाएगा नहीं, 1 दहाई उठा लेगा हो जाएगा 12, तो 12 में से 6 गया बचेगा 6। अब यहाँ पर बचा कितना 4, 4 में से 1 गया तो बचा 3, और यहाँ पर 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, 1 उधार लेगा यहाँ से तो हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया बचेगा यहाँ पर 4, 2 में से 2 गया शून्य, कुछ भी नहीं बता। अब x बराबर 4,360 बटे 872, तो x बराबर याद करना है। अब देखिए मुझे आशा है कि यह अगर हम 872 में 5 का गुणा करा दें तो 4360 आ गया। चलिए गुणा करके देख लेते हैं। 872 में 5 का गुणा करें हम, 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 हासिल था 36 के 6 हासिल 3, 5 8 40, 40 3 43, आ गया कितना 4360। तो 5 से कट जाएगा तो आ गया x बराबर 5। यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 5। मुझे आशा है कि आपको गुणा करना बहुत ही अच्छे से सीख चुके होंगे। अब हम भाग करना सीखते हैं। चलिए भाग करते हैं, इसको मिटा देते हैं। नौ नंबर था गुणा, अब यहाँ पर 10 नंबर आ गया भाग। भाग क्या दिया है, दिया है 2x से भाग देना है 216 में, और भागफल आ रहा है कितना 8, और शेषफल जो आ रहा 0। चलिए इसको भी हल करते हैं। तो इसको भाग को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, एक फार्मूला।
जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा तब तक आप भागे नहीं लगा सकते। चलिए हम आपको एक फार्मूला बताते हैं। आप लोग बहुत बार यूज करे होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन आप लोगों को इस तरह का सवाल देखकर पता नहीं चलता कि कैसे इसको हम हल करें। चलिए हम बताते हैं बहुत ही सरल से। फार्मूला है, इसी में देखिए सब छिपा हुआ है, फार्मूला सब इसी में है। इसको क्या बोलते हैं हम? भाज्य। भाज्य है बराबर, इसको क्या बोलते हैं? भाजक। भाजक बोलते हैं। और गुणे इसको करते हैं भागफल, और प्लस शेषफल। प्लस शेषफल। इसी फार्मूले के माध्यम से हम लोग इस भाग के लुप्त अंकों को ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो भाज्य दिया है 216 बराबर, भाजक दिया है 2। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से हम गुणा में कर रहे थे स्थानीय मान निकाल के, उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। चलिए, क्योंकि 2 है दहाई के स्थान पर, तो इसको लिख सकते हैं 20 प्लस x गुणे, और भागफल कितना दिया है 8, प्लस शेषफल है 0। तो 216 बराबर, अब इसका गुणा इसमें कराते हैं, फिर इसका गुणा इसमें कराते हैं, इसका गुणा इसमें कराते हैं। 8 शून्य 0, 8 दूनी 16, प्लस इसका गुणा करें तो 8x प्लस 0। 216 यहाँ पर प्लस है, अगर ये बराबर हो जाएगा तो माइनस 160 बराबर 8x। अगर 0 का इसमें जोड़ने का कोई मान पड़े तो नहीं होगा, इसलिए 8x। अब ये 216 में से अगर हम 160 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 में से 0 जाएगा तो आएगा 6। यहाँ पर देखिए 1 में से 6 जाएगा नहीं तो 1 दहाई उधार लेगा, हो जाएगा 11। 11 में से 6 गया, बचेगा 5। 1 से 11 मतलब 8x। तो 8x बराबर 56। तो x बराबर 56/8। तो 8 से काटेंगे, 8 7 56, तो x बराबर आ गया 7। यानी कि यहाँ x के स्थान पर रहेगा 7। अगर हम 27 में 8 का गुणा करते हैं तो यहाँ आता है क्या? 8 7 56 के 6 हाँ से 5, 8 दूनी 16, 5 21, आ गया हमारा शेषफल 0। मुझे आशा है कि आपको यह भाग बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। दस नंबर था, अब 11 नंबर करते हैं। 11 नंबर क्या सवाल दिया है 42 भागा 886 दिया है x, उसके बाद 1 को घटाने पर आ रहा है 4। देखिए वही फार्मूला हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। चलिए करते हैं। तो क्या था क्या था? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही है। अब भाज्य क्या है? 886 बराबर, और भाजक दिया है 42 गुणे, यहाँ पर वही तरीका अपनाते हैं जो गुणा का अपनाए थे, वही यहाँ पर भी अपनाते हैं, क्योंकि गुणा करना है। यहाँ पर देखिए जो यक्स है किस स्थान पर है? दहाई के स्थान पर। तो दहाई का मतलब होता है 10 से गुणा, तो हो जाएगा 10x प्लस 1 और प्लस शेषफल कितना है 4। तो 886 बराबर, अब इस 42 का इस 10 से निकाल करते हैं गुणा, तो 42 दहाई 420x प्लस 42 का कन्या 42 प्लस 4, क्या करते हैं 886 बराबर 420x प्लस, अब देखिए इसको इसमें जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 46, किया जाएगा 4 2 6 4 46। अब 886 माइनस 46 बराबर 420x, घटा देंगे तो 6 शून्य नहीं, 6 में से 6 जाएगा 0,
और 8 में से 4 जाएगा, बचेगा 4, यहाँ आएगा 8 बराबर 420x। तो 420x बराबर 840, तो x बराबर 840 बटे 420। एक शून्य से एक शून्य गया, होता है क्या, x बराबर 42 दूना होता है 84, तो x बराबर आ गया 2, यानी कि यहाँ x के स्थान पर होगा कितना, 2। चलिए अब हम, और शेषफल आएगा 4। मुझे आशा है कि आप लोग इतना बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए। अब चलिए इसको आप लोग क्या करना, इस 42 को इन संख्याओं में गुणा कर देना, गुणा करने पर 4 जोड़ देना, तो आ जाएगा 886। चलिए हम लोग अब 12 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। 11 हो गया, 12 नंबर क्या है, चलो देखते हैं। क्या है 12 नंबर, 12 नंबर है x, उसके बाद है 7, 7 एक से 7 से भाग करना है 907 में, और भागफल आता है 24, उसके बाद शेषफल आता है 19। क्या करते हैं, उसी तरह से इसको भी हल करते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो भाज्य दिया है कितना, 907 बराबर भाजक दिया है x और 7। यहाँ पर देखिए तरीका क्या बनाते हैं, इसी तरह से हम एक क्या सीखे हैं, भाग करना। जो भागफल में था यहाँ पर दे दिया किसमें, भाजक, तो यहाँ पर x है तो लिखते हैं इसको 10x प्लस 7, तो भागफल दिया है 24 प्लस शेषफल 19, तो 907 बराबर 24 का गुणा को 10x में करेंगे तो आएगा 240x प्लस 24 सत्ते कितना होता है, 168 प्लस 19, 907 बराबर 240x प्लस, अब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं। 9 8 17 के साथ हासिल 1, 6 एक 7 एक हासिल 8 और 187, 907 माइनस 187 बराबर 240x। अब घटाएंगे इसमें से, 7 में से 7 गया 0, 0 में से 8 जाएगा नहीं, एक भाग बाहर लेगा, हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 8, 8 में से 1 गया 7 बराबर 240x, तो 240x बराबर 720, तो x बराबर 720 बटे 240, शून्य से शून्य गया, 24 3 72, तो x बराबर आ गया कितना, 3, यानी कि यहाँ x के स्थान पर होगा 3। मुझे आशा है कि आपको यह सवाल बहुत ही अच्छे से गुणा और भाग इस क्लास में हम लोग करना सीख चुके हैं। अब हम अगली वीडियो में दूसरा तीसरा जितने सारे प्रश्न बचे हुए हैं वो तीसरी वीडियो में पूरा हल करा देंगे। और जो लोग 6A का जोड़ घटाना नहीं सीखे हैं, जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वीडियो पड़ा है। इसी तरह से हमारे बहुत ही बेहतरीन सवाल को हल करने के लिए हमारी इस क्लास के साथ आप लोग बने रहिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।